डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी का जो विवाद है वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि बंटा और रफ्तार की भी वो लड़ाई नहीं थी जो इस समय संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी की देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ 28 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक तरफ 21 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब लिटरली इस समय लोग बिल्कुल इस लड़ाई के मजे ले रहे हैं। और इस लड़ाई के मजे में तड़का तब लग गया परसों, जब विवेक बिंद्रा जी ने अपने चैनल के ऊपर एक करीब 2 घंटे लंबा एक पूरा एपिसोड डाला, जिसमें कि उन्होंने बात करी कि भैया किस तरीके से ये स्कैम हुआ है या स्कैम का जो आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी। मैं आपको पहले तो देख के बताता हूँ कि भैया बिंद्रा जी ने आखिर टाइटल क्या दिया था, क्योंकि काफ़ी बढ़िया टाइटल दिया था उन्होंने अपने इस वीडियो का। और हाँ, बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक, ये इन्होंने अपना हेडिंग दिया था। और साथ साथ इन्होंने हैशटैग जानेमन भी लिखा था। उसको देखकर आप जरूर चकरा गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस जानेमन का आखिर मतलब क्या है। इस वीडियो में दरअसल अगर हम बात करें तो इस वीडियो को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जहां पर इन्होंने संदीप माहेश्वरी और उस पूरे स्कैम के बारे में बात करी है। दूसरा हिस्सा है जो ये अपना प्रोग्राम आप नया चालू कर रहे हैं उसका। मतलब कि इन्होंने संदीप माहेश्वरी जी का सहारा लेते हुए, या यूं कहें मौका मिल गया तो ठीक है ना, क्या ही जा रहा है, तो उस मौके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बढ़िया तरीके से एक मार्केटिंग भी अपने प्रोग्राम की कर दी और संदीप माहेश्वरी जी को जवाब भी दे दिया। संदीप माहेश्वरी जी को उन्होंने इस वीडियो में बार बार जाने मन कहकर भी पुकारा। और सबसे बड़ी बात, विवेक बिंद्रा जी ने बार बार इस बारे में कहा कि भाई मैं आपसे 1 to 1 बैठकर बात करना चाहता हूं, आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूं। आपके जो भी आरोप प्रत्यारोप है आप मुझ पर लगाइए, मैं उन सबके जवाब दूंगा। मैं किसी भी आरोप से पीछे नहीं हट रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने आकर बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो आपने किया, आपने एक करीब 1.5 घंटे लंबे सेशन का आपने 10 मिनट काट के निकाला, आपने उसको यूट्यूब पे डाल दिया और फिर आप बोल रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी सही तरीका नहीं है। अब विवेक बिंद्रा जी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो चीजें आप बोल रहे हो, आप स्कैम की जो डेफिनेशन बता रहे हो आपकी, तो वही सब गलत है। आप जो चीज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो वो भी गलत है। दरअसल संदीप जी ने एक दिन पहले एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा था कि विवेक बिंद्रा अभी जल्दी एक अगली गलती करने वाले हैं जो कि और भी ज्यादा इमेच्योर होने वाली है। उसको लेकर भी दरअसल ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। संदीप महेश्वरी जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि विवेक बिंद्रा जी जो है एक टकले इंसान को 50 रुपए का कंघा 50,000 का बोलकर ये बेच रहे हैं कि भैया इस कंघी से कंघी करने से तेरे टकले सर के ऊपर बाल आ जाएंगे। विवेक बिंद्रा जी ने साफ तौर पर कहा है कि भैया हम किसी के साथ भी धोखा नहीं कर रहे। कई सारे लाखों लोग हैं जो कि हमारे थ्रू बिजनेस करना सीखे हैं, बड़े आदमी बने हैं, तो ये तो बिल्कुल कहीं नहीं कहा जा सकता कि नहीं भैया हमारी तरफ से गलत ही हुआ है। विवेक बिंद्रा जी की एक बात जरूर यहां पर लग रही है कि वो जब बार बार ये चीज कह रहे हैं कि मैं सामने आकर बात क्लियर करने के लिए तैयार हूं, तो आखिर वो चीज क्यों नहीं हो रही। इसके साथ ही जो ऑडिट वाली बात कही गई थी, एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया था संदीप महेश्वरी जी की तरफ से जो कि डिलीट कर दिया गया, जिसमें कि उन्होंने पैसों की बात करी थी कि आपने एक साल में 172 करोड़ का टर्नओवर दिखाया है, 500 करोड़ से ज्यादा आप ले चुके हैं, आपको वापस करना चाहिए, और तरह तरह की बातें थी। वीडियो की रेफरेंस में दिया गया था जहां पर विवेक जी ने रिफंड की बात कही थी। बाद में हालांकि वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। उसके जानब से इन्होंने कहा विवेक बिंद्रा जी ने कि भैया हम किसी भी छज्जूलाल वगैरह के सीए से कोई ऑडिट नहीं कराते हैं, हम बढ़िया कायदे से कराते हैं, तो आप इस तरह की फालतू रिपोर्ट्स हमारे सामने ना ही दें तो बेहतर होगा। बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पर बहती गंगा में लोग खूब मजे ले रहे हैं इस पूरी लड़ाई के कि यार देखो क्या चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग हैं उसके बावजूद भी आपस में एक दूसरे के सामने ऐसे आकर बैठ गए जैसे भाई एक दूसरे के बाल नोच रहे हो। वाकई में ये परिस्थिति काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है और इस समय ये और भी ज्यादा अगली हो जाएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि संदीप महेश्वरी जी के ऊपर विवेक बिंद्रा जी ने आरोप लगाया कि ये बिजनेस मास्टरी की क्लासेस चला रहे थे, उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे थे, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख इससे ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बीच में एक स्कैम का वीडियो डाल दिया, बीच में एक बिजनेस स्कैम का वीडियो डाल दिया, फिर उसके बाद स्कैम एक्सपोज का डाल दिया, जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है मिलियंस में व्यू आए। लेकिन यहां पर विवेक बिंद्रा जी शायद ये भूल रहे हैं व्यूज की बात करते हुए कि संदीप जी के चैनल के ऊपर कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि वो अपने वीडियो से कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। पैसा नहीं कमा रहे हैं तो सिंपल सी बात वही आ जाती है कि जब पैसा नहीं कमा रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है कि उनको व्यूज से क्या ही मतलब। बिजनेस स्ट्रेटेजी वो सिखा रहे हैं, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो। और दूसरी बात, संदीप माहेश्वरी जी ने अपने जो पहले वीडियो में बात करी थी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी वहां पर नाम नहीं लिया था। उन्होंने इन जनरल एक बात बताई थी उस वीडियो के थ्रू कि कई सारे स्कैम्स ऐसे चल रहे हैं जहां पर कि लोगों को फंसाया जा रहा है, पैसे लिए जाते हैं, उनको बदले में कुछ वैल्यू नहीं दी जाती है और फिर बाद में वो लोग जब इसी बंदरगाह में फंस जाते हैं तब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब इस चीज को कौन व्यक्ति किस तरीके से ले रहा है ये एक बड़ी समस्या है और यहां पर विवेक बिंद्रा जी ने इस पूरी बात को किस तरीके से लिया ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस समय ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और दो ऐसे लोगों के बीच में जो कि अपनी अपनी जगह पर काफी सम्माननीय है,
इस तरीके से इनको आपस में लड़ते भिड़ते देखना और भी ज़्यादा बुरा लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।